हेलो फ्रेंड्स, जिन विद्यार्थियों का पेपर यूपी टेट 2026 का 4 जुलाई 2026 को है, वो सभी विद्यार्थी पर्यावरण की इस क्लास को देखकर जाइएगा। यह इस क्लास से आपके 30 में से 30 मार्क्स 100% फंसेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन जो परत है मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। बताइएगा किसमें पाई जाती है? जो ओजोन परत है वो पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेघा पाटेकर, एम एस स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। बताइएगा कौन थे? चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 22 अप्रैल, 21 मार्च। बताइएगा कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। कहां पर स्थित है? वो स्थित है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम है ना, एम्स्टर्डम है ना, सिडनी है ना, नागासाकी। बताइएगा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वन जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1960, 1972, 1980, 1986। बताइएगा कब पारित किया गया? 1972 में। अगली, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन है ना, स्टेरिलाइजेशन। बताइएगा क्या कहा जाता है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है ना, किण्वन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा अब 8वां प्रश्न, किस देश के संविधान से है ना मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसआर, रूस। बताइए कहां से लिए गए? मौलिक जो कर्तव्य है वो कहां से लिए गए? वो रूस से लिए गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है उत्तरी तारे को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो कब प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था 1973 में। 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जो स्थित है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लखनऊ समझौता 1916 किन दो मध्य के हुआ है ना? किन दो मध्यों के बीच हुआ था? है ना, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, है ना, नरम दल व गरम दल के बीच, है ना, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य। बताइएगा वार में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले स्लाइड, जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर दीजिएगा। जंगली है ना, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। बताइएगा 13वें का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात में। कार्बन डेटिंग किससे संदर्भित है? बताइएगा कार्बन डेटिंग क्या है? बताइएगा कार्बन डेटिंग है ना, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापना, चट्टानों की शक्ति मापना, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 14वें का जो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949 को। कब बताइएगा कब पारित किया गया था? बताइएगा 15वें का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950। बायोडीजल पैदा करने के लिए कौन सी फसल जानी जाती है? बायोडीजल के लिए जेट्रोफा, कपास, गन्ना, आलू। बताइएगा कौन जानी जाती है? वो जानी जाती है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जेट्रोफा। संसार का सर्वाधिक है ना समस्याकारी जलीय खरपतवार किसे, जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी है ना, दूब घास है ना, पार्थेनियम है ना, गाजर घास
है ना लंचना है जैसे कैमरा घास बोलते हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जलकुंभी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये है जलकुंभी। 18वां देखिए, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? यह प्रजनन नहीं कर सकता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं होती है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बताइएगा 18वें का कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगली स्लाइड। पादप है ना, पादप हमें जो पादप हार्मोन जो फलों को पकाने के में सहायक होता है। बताइएगा पादप जो है, बताइएगा पादप जो हमीन होते हैं जो फलों को पकाया जाता है, जैसे कच्चा फल है इसको पकाया जाता है, वो कौन पकाता है? एथाइलिन, है ना। कौन पकाता है? एथाइलिन। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अजलीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्लास्ट्रोडियम, राइजोबियम, एजोबोटिवेक्टर, है ना विविरो, है ना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18वें का इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरे कहां बत्ती बिगा रहे हैं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये नहीं, गलत हो गई। 18वें का राइट आंसर कौन सा है? बताइएगा 18वें का जो लास्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में, है ना, सहायता, क्या लिखा है? साहित्य, टाइपिंग मिस्टेक है, रूप से पाया जाता है। बताइएगा डीएनए कोशिकाओं में सहायक रूप से पाया जाता है। बताइएगा कौन पाया जाता है? बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। बताइएगा कौन पाया जाता है? वो पाया जाता है बी डीएनए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइएगा किसके कारण हुई, है ना? जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 21 जुलाई। बताइएगा कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे? बताइएगा एम एस स्वामीनाथन क्या थे? किससे संबंधित था इनका? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, है ना, पक्षी वैज्ञानिक थे। बताइए कौन थे? वो थे कृषि वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगली स्लाइड। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है ना? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, है ना, बर्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, है ना, कोयम्बटूर, देहरादून। कहां पर स्थित है? देहरादून में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा कौन सी गैस सोखी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। बताइएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है ना? शाक भक्षी, मृत भक्षी, है ना, मांस भक्षी, है ना, रसायन भक्षी। क्या कहा जाता है? 27वें का आंसर हो जाएगा मृत भक्षी। तप्त भोजल के पत भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है ना? जो गर्म पानी निकलता है उससे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नापी ऊर्जा। 28 का आंसर बताइएगा। वो प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 घाट कहाँ स्थित है? 16 घाट जो स्थल है वो कहां पर स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय और विंध्याचल। बताइएगा कहां पर स्थित है? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30वें का आपको आंसर बताना है। कहां पर प्रजनन करते हैं? ये सभी जगह प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगली स्लाइड। नम्न माता रोग लिख दिया है ना? मिनी माता रोग, मिनी माता रोग है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैसी मछली जिसमें क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडियम, आर्सेनिक, पारा, उपर्युक्त सभी। बताइएगा 31 का कौन सा आंसर सही होगा? पाया जाता है पारा, है ना, मरकरी। यदि मछली है, यदि कौन सी मछली है जिसमें अधिक मात्रा में यदि पारा पाया जाता है तो उससे खाने से क्या हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास
निम्न में से किस पर हुआ? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 32 का कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दक्षिणी ध्रुवों पर है ना ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? है ना एम है ना पतंजलि शास्त्री, हीरालाल जी कान्या, मेहरचंद महाजन, है ना बी के मुखर्जी। बताइएगा 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, है ना घटता भूगर्भ जल, है ना विलुप्ति के करीब जीव, है ना वायु प्रदूषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रथम प्रश्नकाल। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? है ना लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, है ना वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, है ना उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा 37 का कौन सा आंसर होगा? विकल्प होगा बी, जल जो वर्षा जल का जमाव और भंडारण। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? 38 का बताइएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, है ना कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। बताइएगा 38 का कौन सा विकल्प सही होगा? जो भारतीय गैंडा है वो कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, है ना अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक। देखिएगा ये कौन है? उत्पादक है, ये उपभोक्ता है, ये अपघटक है। ये सही क्रम है। देख लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, मैथेन, है ना एथेन। बताइएगा कौन सी गैस उपस्थित होती है? ग्रीन हाउस गैस। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? बताइएगा है ना कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? है ना कैरोटीनॉइड, है ना लाइकोपीन, है ना एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। है ना जो पौधे का है, पौधे जो होते हैं हरे होते हैं, जो पौधे जो होते हैं हरे होते हैं वो होते हैं किस वर्ण के कारण? है ना क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, है ना एरोसोल कैन का उपयोग और उपर्युक्त में से सभी। बताइएगा 42 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताजा जल, नल का पानी। बताइएगा 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पीने योग्य पानी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वनस्पतिक नाम ऑसिटम कैसेक्टम है। इसे सामान्यतः कहा जाता है तुलसी, है ना राजमेरी, है ना अजवाइन के फूल, है ना धनिया। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसे कहा जाता है तुलसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992, 1996 में। कब पारित हुआ? 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वो क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, है ना भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 46 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, हैंग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। बताइएगा वो कहाँ स्थित है? हैंग में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? है ना जनसंख्या के आधार पर है वो है एशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, थार मरुस्थल में, झारखंड में। जो कहाँ स्थित करती है? कहाँ स्थित है? जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। कहां पर स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। ये कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, आप पेपर में जरूर देखकर जाइएगा, यहाँ से 100% आपको प्रश्न मिलेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।